स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने आपका शब्द शुद्धि अध्याय प्रारंभ किया था और जैसे कि हमने बात की थी कि इसे हम सीधे प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अशुद्ध शब्दों को हम शुद्ध रूप में लिखते जा रहे हैं, जिससे यहीं की यहीं आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये जो PDF है पूरी, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, करियर क्लासेज RAS, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो और क्लासेज चल रही हैं, राजस्थान ज्योग्राफी, आपकी इंडियन हिस्ट्री, इससे पहले जो क्लासेज हुई हैं, सभी की PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। तो देखिए, कल हमने काफ़ी सारे शब्द किए थे, 200 से 250 शब्दों का हमने शुद्ध रूप देखा था। आज हम उससे आगे के जो शब्द हैं उनका शुद्ध रूप लिखेंगे। तो देखिए, आज हम कहाँ से शुरुआत करेंगे। तो कल हमने आपके यहाँ तक के शब्द लिख लिए थे, जिज्ञासा तक। आज हम उससे आगे के शब्दों का शुद्ध रूप लिखना प्रारंभ करेंगे। और इसमें पहला शब्द आपके पास कौन सा है, तो पहला शब्द है हमारे पास आप लवित। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, तो देखिए, इसका शुद्ध रूप होता है आप लावित। क्या होता है इसका शुद्ध रूप, आप लावित। तो देखिए, इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं, आप लावित। फिर देखिए, अगला शब्द है केंद्रीयकरण। इस पर हमने कल भी चर्चा करी थी, जब आपका राष्ट्रीयकरण आया था। वहाँ पर हमने क्या बात की थी कि या तो राष्ट्रीय होता है, और यदि करण आएगा तो राष्ट्रीयकरण आएगा, ना कि राष्ट्रीयकरण। इसी प्रकार से हमने बताया था कि केंद्रीयकरण में भी केंद्रीकरण होता है, जो हम आगे आने वाला था। तो वह शब्द यहाँ पर आपका आया है, और ये क्या बनेगा, ये इसका शुद्ध रूप बनेगा आपका क्या, केंद्रीकरण, ना कि केंद्रीयकरण। फिर देखिए, अगला शब्द है शुभेच्छुक। तो देखिए, शुभ प्लस इक्षु से बनता है शुभेक्षु। तो आपका शुद्ध शब्द क्या होगा, शुद्ध शब्द आपके पास होगा क्या, शुभेक्षु। संधि में हमने इसे किया भी था। तो देखिए, इसलिए आपको वहाँ पर संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, उन अध्यायों में कई बार ये चीज़ बताई गई थी कि इस पर आप ध्यान दें, यह शब्द शुद्धि में काम आएगा। तो देखिए, कुछ चीज़ें आपकी वहीं से यहाँ पर हल हो जाएंगी बहुत आसानी से। अगला शब्द है ब्रह्मा। तो देखिए, हम सामान्यतः ध्वनि हमारी ब्रह्मा की आती है, लेकिन शुद्ध क्या होता है, ब्रह्मा। कैसे लिखते हैं, तो देखिए, ब्रह्मा जैसे चिन्ह में होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिखते हैं, ब्रह्मा। अगला शब्द है आपके पास 19वां। तो देखिए, इसका शुद्ध रूप क्या होता है, 19वां, ना कि 19वां। तो शुद्ध रूप क्या है, तो देखिए 19 और फिर वां, इस प्रकार से, यानी कि नी पर भी बिंदु है और वा पर आपका चंद्र बिंदु आता है, और शब्द क्या बनता है, शब्द बनता है आपके पास 19वां। अगला शब्द क्या है, अगला है वाग्मय। तो देखिए, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, कल भी कई बार आया था, और संधि में भी हमने इसे किया था, व्यंजन संधि में। तो देखिए, शुद्ध क्या होता है, वांग्यमय, ना कि वाग्मय। और किस प्रकार से लिखते हैं हम, तो देखिए, इस प्रकार से आपका वांग्यमय लिखा जाता है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। अगला शब्द है हमारे पास प्रागैतिहासिक। तो देखिए, प्राग प्लस ऐतिहासिक क्या बनाता है, प्रागैतिहासिक, ना कि प्रागैतिहासिक। तो यहाँ पर शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होगा प्रागैतिहासिक। यह क्या है, यह इसका शुद्ध रूप है। अगला शब्द दिया गया है केकेई। तो देखिए, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार ये आया है और बहुत कन्फ्यूज़न करने वाला शब्द है। तो आप इसे याद रखेंगे, कैसे लिखा जाता है केकेई। तो देखिए, केकेई लिखा जाता है आपका इस प्रकार से। ये क्या है, ये आपका केकेई है, जो कि इस प्रकार से लिखा जाता है। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला शब्द है आशीर्वाद। कल भी हमने इसको 2-3 बार किया था, और ये बहुत बार रिपीटेडली एग्जाम्स में आया है। तो देखिए, इसका शुद्ध रूप अब आपको आ भी गया होगा आराम से। क्या है इसका शुद्ध रूप, इसका शुद्ध रूप है आशीर्वाद। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला शब्द है उपरोक्त। तो देखिए, इसका शुद्ध रूप क्या होता है, यह भी हमने कल किया था। उपरोक्त ना होकर के क्या होता है, इसका शुद्ध रूप होता है उपर्युक्त। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। फिर अगला शब्द है आपके पास
व्यवहारिक। तो देखिए यह भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। क्यों? क्योंकि पढ़ने में आपको यह सही लगता है, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है? व्यावहारिक। व्यवहारिक ना होकर के क्या होता है? व्यावहारिक। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप यहाँ पर लिखा जाता है। अगला आपके पास है दवाइयाँ। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कल हमने बात की थी, जब हमने मिठाइयाँ लिखा था तो वहाँ पर आपको बताया था मिठाइयाँ और दवाइयाँ दोनों में क्या होता है? ई पर मात्रा नहीं आती है, यहाँ पर छोटी ई रहती है। तो यह क्या बनेगा? यह आपका बनेगा दवाइयाँ। इस प्रकार से यह आपका शुद्ध रूप में लिखा जाता है। और इसी प्रकार से क्या होता है? मिठाइयाँ सामान्यतः आपको बड़ी ई की मात्रा देखने को मिलती है, जो कि अशुद्ध रूप है। शुद्ध क्या है? जहाँ पर छोटी ई होती है। अब देखिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द है आपके पास नमस्कार। तो देखिए यह भी हमने विसर्ग संधि में किया था। नमः प्लस कार क्या बनता है? नमस्कार, ना कि नमस्कार। तो यह आपका इस प्रकार से शुद्ध रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए यदि आपने अभी तक संधि, उपसर्ग, प्रत्यय ये टॉपिक नहीं किए हैं तो चैनल पर उनकी क्लासेस डली हुई हैं, आप आराम से उन्हें कवर करें और फिर इस चैप्टर को भी कर सकते हैं, या फिर अभी आप इस चैप्टर को भी साथ साथ चलने दे सकते हैं। अगला शब्द देखते हैं। तो देखिए अगला शब्द क्या है आपके पास? अगला शब्द है अध्यवसाय। तो देखिए अब इसका शुद्ध रूप क्या होता है? इसका होता है अध्यवसाय। क्या होता है? तो यह होता है आपका अध्यवसाय। इस प्रकार से यहाँ पर इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला शब्द है बलिष्ठ। तो देखिए यह भी हम कई बार कर चुके हैं, कल भी किया था। बलिष्ठ, गरिष्ठ, इनमें क्या आता है? ठे आता है। तो यह क्या होगा? यह आपका इस प्रकार से शुद्ध रूप में बलिष्ठ ऐसे लिखा जाता है। बलिष्ठ, गरिष्ठ, स्वादिष्ट, इस प्रकार के हमने कुछ शब्द वहाँ पर देखे थे। फिर देखिए अगला शब्द आपके पास कौन सा है? अगला है प्रत्योपकार। तो देखिए ये क्या होता है? प्रत्योपकार ना होकर होता है प्रत्युपकार। प्रति प्लस उपकार क्या बनाता है? यह बनाता है आपका प्रत्युपकार। तो इसका शुद्ध रूप क्या है? प्रत्युपकार। अब आगे के शब्दों को देखते हैं कौन कौन से दे रखे हैं। तो देखिए अगला है अनाधिकृत। तो यह भी हम कई बार कर चुके हैं। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? इसका शुद्ध रूप होता है अनधिकृत। इस प्रकार से हम लिखते हैं, कल भी हमने यह किया था। अब देखिए अगला शब्द है आपके पास तदोपरांत। यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार आया है और थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो यह क्या है? यह होता है इसका शुद्ध रूप तदुपरांत, ना कि तदोपरांत। क्या होगा? तदुपरांत। अगला है आपके पास दुरावस्था। यह भी हमने कल किया था। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है? इसका शुद्ध रूप होता है दुर्वस्था, ना कि दुरावस्था। फिर देखिए अगला है शाबाश। तो यह क्या होता है? शाबाश, ना कि शाबाश। तो शुद्ध रूप इसका क्या होगा? शाबाश। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। तो ये आपने पूरा किया। देखिए यहाँ पर जो जो महत्वपूर्ण शब्द थे वे भी आपको बताए गए। अब अगले शब्द की ओर चलते हैं, क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर आपको अगला शब्द दे रखा है आह्लाद। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है और थोड़ा अलग शब्द है, कंफ्यूज भी कर देता है। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा आह्लाद, ना कि आह्लाद। यानी कि इस प्रकार से इसे लिखा जाएगा आह्लाद। ये इसका शुद्ध रूप है। अगला है बारात। तो देखिए यह भी हम सामान्यतः गलत बोलते हैं, गलत लिखते हैं। इसका शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध रूप है बारात। तो यह आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर देखिए अगला है पूजनीय। तो यह भी हम कल कर चुके हैं। क्या होता है? इसका होता है पूजनीय। इस प्रकार से यह आपके शुद्ध रूप में लिखा जाता है। फिर आपके पास अगला शब्द है नृत्यांगना। तो देखिए शुद्ध क्या होता है? शुद्ध होता है नृत्यांगना। क्या होता है? नृत्यांगना, ना कि नृत्यांगना। तो इसका शुद्ध रूप नृत्यांगना होता है। फिर देखिए अगला आपको दे रखा है अंतर्द्वंद।
तो देखिए अब इसे हम शुद्ध रूप में लिखेंगे। यदि आप यहाँ पर जो शब्द है उसे पढ़ेंगे तो ये क्या है, ये है अर्नत द्वंद्व, और हमारा शब्द क्या है, हमारा शब्द होता है अंतर्द्वंद। तो देखिए इसे लिखते हैं, क्या होगा शुद्ध रूप, तो यहाँ अंतर, तो द पर आपका र चले जाएगा, कहाँ पर, र पर। तो देखिए इसके बाद इस प्रकार से आप इसे लिखते हैं अंतर्द्वंद। इस प्रकार से आपका अंतर्द्वंद लिखा जाता है। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द है। द्वंद्व और अंतर्द्वंद दोनों ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अगला शब्द क्या है, अगला है आपके पास अंतर्भाव, लेकिन यहाँ पर यदि आप पढ़ेंगे तो क्या है, अनृत भाव। तो शुद्ध शब्द क्या होगा, शुद्ध होगा आपका अंतर्भाव, यानी रे की मात्रा भा पर जाएगी, यह इसका शुद्ध रूप होगा। फिर देखिए अगला है व्यवसायिक। तो यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। कौन सा, व्यवसायिक। इसका हम यहाँ पर शुद्ध रूप लिखेंगे। तो व्यवसायिक का शुद्ध रूप क्या होता है, व्यावसायिक, ना कि व्यवसायिक। क्या होगा, तो यह होगा आपका व्यावसायिक, यानी कि यह पर आ की मात्रा आएगी। तो यह इसका शुद्ध रूप होगा। अगला है लब्ध प्रतिष्ठित। तो देखिए यह भी कई बार एग्जाम में पूछा है और महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या होगा सही, तो देखिए इसका शुद्ध रूप हमने किया था, इसका शुद्ध रूप होता है लब्ध प्रतिष्ठ। क्या होता है, लब्ध प्रतिष्ठ, ना कि प्रतिष्ठित। तो यह आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। अगला है संन्यास। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। संन्यास, सन्यासिनी हमने कल किए थे, सन्यासी। तो इसे आप या तो इस प्रकार से लिखें या फिर आप इसे इस प्रकार से लिखें। तो देखिए शब्द क्या है, संन्यास, ना कि सन्यासी। तो या तो आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे या फिर इस प्रकार से लिखेंगे, यह इसका शुद्ध रूप होता है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला शब्द है पूज्यनीय। तो हमने इस पर भी चर्चा करी थी, या तो पूजनीय होगा या फिर पूज्य होगा। तो देखिए या तो आप पूजनीय इस प्रकार से लिखेंगे या फिर आप पूज्य इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अब देखिए अगला है गतिविधि। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द है। क्यों, क्योंकि सामान्यतः आप इसे गलत लिखते हैं। तो देखिए गतिविधि में क्या होगा शुद्ध रूप, तो यहाँ पर होगा गति वि, और धी पर भी, ध पर भी छोटी ई की मात्रा, गति विधि, यह इसका शुद्ध रूप है, आपको याद रखना है, गतिविधि। और देखिए अगला है धूम्रपान। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं, पढ़ने से ही आपको पता चलता है, शुद्ध क्या होगा, धूम्रपान। कई जगह आपने लिखा भी देखा होगा कि धूम्रपान निषेध है, तो वहाँ पर धा पर बड़े ऊ की मात्रा आती है। फिर देखिए अगला है भाषाएं। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो देखिए इसका शुद्ध रूप होता है भाषाएं। यहाँ पर चंद्र बिंदु आता है, इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। और अगला शब्द है निरुपाय। तो देखिए यह भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, महत्वपूर्ण है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है, यहाँ पर आपके छोटे ऊ की मात्रा आती है, निरुपाय। निर प्लस उपाय, यहाँ पर क्या होता है आपका निरुपसर्ग होता है उपाय के साथ, और क्या आता है, निरुपाय। तो यहाँ पर आपके छोटे ऊ की मात्रा आती है और शब्द बनता है निरुपाय। अब देखिए आगे शब्दों को देखते हैं। अगला शब्द आपको दे रखा है पकौड़ी। तो देखिए हम सभी जानते हैं, हम कहते हैं बारिश में पकौड़ी खाई जाए या पकौड़े। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होगा पकौड़ी। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर देखिए अगला शब्द है प्रत्यार्पण। और शुद्ध क्या होता है, शुद्ध होता है प्रत्यर्पण, ना कि प्रत्यार्पण। तो देखिए शुद्ध रूप लिखते हैं प्रत्यर्पण, यानी कि अब रे की मात्रा पै पर जाएगी, प्रत्यर्पण। यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। फिर देखिए अगला है ऊहापोह। तो यह आपके कई बार पूछा जा चुका है, तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको कंफ्यूज भी करता है। और संधि में भी हमने किया था, क्या होता है, ऊह प्लस अपोह क्या बनता है आपका, तो यह आपका बनाता है
ऊहापोह। तो यह आपका क्या बनता है, यह बनता है आपका ऊहापोह। इस प्रकार से लिखा जाता है शुद्ध रूप। अगला शब्द है आपके पास क्या, अनाधिकार। तो देखिए यह भी हमने कल किया था। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है अनाधिकार का, इसका शुद्ध रूप होता है अनधिकार। यह इसका शुद्ध रूप होता है। अगला शब्द है आपके पास बुधवार। तो देखिए यह भी हम कर चुके हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से आपका बुधवार लिखा जाता है। और अगला है आपके पास हथनी। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भी आपको कई बार कंफ्यूज करता है एग्जाम में। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, इसका शुद्ध रूप होता है, इस प्रकार से आप लिखते हैं इसका शुद्ध रूप यहाँ पर हथनी। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होता है, शुद्ध रूप होता है हथनी। यह क्या है, यह इसका शुद्ध रूप है। तो ये यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो आपके लिए स्टार मार्क भी किए गए हैं। अब देखिए आगे चलते हैं और दूसरे शब्दों को देखेंगे। अगला शब्द आपके पास है विरहणी। तो देखिए यह भी हम कई बार कर चुके हैं, विरहणी कल आया था। और इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा विरहिणी। क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होता है विरहिणी। अगला शब्द है आपके पास शोचनीय। तो देखिए शुद्ध रूप क्या होता है इसका, कल भी हमने यह किया था। इसका शुद्ध रूप होता है आपके पास शोचनीय, ना कि शोचनीय। तो देखिए इसका भी हम शुद्ध रूप यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका शुद्ध रूप होता है शोचनीय। अगला है आपके पास भूख। तो देखिए यह क्या होता है, हमने किया था, यह होता है भूख। खा आता है यहाँ पर, खा खरगोश, भूख आता है। फिर आपके पास अगला शब्द आता है कौन सा, अगला है आपके पास तृतीय। तो देखिए इसे हम शुद्ध रूप में लिखते हैं। इसका शुद्ध रूप आपके पास होता है तृतीय, यानी कि ती पर तय पर बड़ी की मात्रा। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला है आपके पास कोशिश। तो देखिए कोशिश ना होकर के क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है कोशिश। इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर आपके पास अगला है विभीषिका। तो देखिए इसका शुद्ध रूप हम लिखते हैं। विभीषिका का शुद्ध रूप क्या होता है, विभीषिका का होगा, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इसका शुद्ध रूप, तो भा पर बड़ी ई की मात्रा आएगी और यह बनता है आपका विभीषिका। अगला है आपके पास अंधाधुंध। तो देखिए यह हमने कल भी किया था और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हम सामान्यतः अंधाधुंध बोलते हैं, लेकिन शुद्ध क्या होता है, शुद्ध रूप होता है इसका अंधाधुंध। यह इसका शुद्ध रूप है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला शब्द आपके पास आता है गुरुवार। तो देखिए यहाँ पर क्या शुद्धि है, गुरुवार में रै पर बड़े ऊ की मात्रा दे रखी है, जबकि गुरुवार में क्या होती है, छोटे ऊ की मात्रा आती है। तो यह बनता है आपका गुरुवार का शुद्ध रूप। अगला है सन्यासी। तो देखिए यह अभी पहले भी आया आपके पास और पुनः आया है, महत्वपूर्ण शब्द है। किस प्रकार से लिखेंगे, या तो इस प्रकार से लिखा जाए तब शुद्ध है, या फिर इसमें दो आधे न आए तब यह शुद्ध होता है। फिर देखिए अगला है अंताक्षरी। तो यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसे सामान्यतः अंताक्षरी ही बोलते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द क्या होता है, शुद्ध होता है आपका अंत्याक्षरी। क्या होता है शुद्ध, शुद्ध होता है अंत्याक्षरी। इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर देखिए अगला है सारांश। तो देखिए शुद्ध क्या होता है, शुद्ध होता है आपके पास सारांश, ना कि सारांश। क्या होगा, सारांश। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला शब्द है आपके पास प्रतिभूति। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास इसका शुद्ध रूप होगा प्रतिभूति। इस प्रकार से यहाँ पर इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है, किसका, प्रतिभूति का। अगला शब्द क्या है,
तो देखिए अगला शब्द आपको दे रखा है यहाँ पर शताब्दी। इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होगा शताब्दी, बड़ी ई की मात्रा आएगी द पर। पहले भी हमने यह शब्द आपका किया था, शताब्दी। अब अगला शब्द देखते हैं। अगला है आपके पास वापस। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्यतः हम इसे भी गलत कर देते हैं। तो यह क्या होता है, कल भी आपको बताया था, यह होता है वापस, ना कि वापस। अगला है आपके पास पारितोषक। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होता है पारितोषिक। शुद्ध रूप क्या है, पारितोषिक है। अगला है आपके पास अंतर्देशीय, और यहाँ पर क्या लिखा है यदि आप देखेंगे अर्नत देशीय। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो देखिए इसका शुद्ध रूप लिखते हैं हम अंतर। अब देखिए यहाँ पर रे हलंत मात्रा किस पे, दय पर, तो अंतर्देशीय। इस प्रकार से आपका अंतर्देशीय लिखा जाता है। फिर है आपके पास श्रेयकर। तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। शब्द जो है आपका श्रेयकर ना होकर के होता है श्रेयस्कर। क्या होता है, श्रेयस्कर। इस प्रकार से लिखा जाता है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए कई बार इसमें क्या करेगा, आपके साथ श्रेयस्कर ही लिख के देगा लेकिन सा शलजम वाला दे देगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पर सड़क वाला आता है श्रेयस्कर में। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। अगला शब्द है हमारे पास निरोध। देखिए ये क्या होता है, नी के बाद में री, तो यह निरोध बनता है। जैसे नीरव, नीरज, जैसे यह बनता है निरोध। संधि में भी आप इसे कर चुके हैं। अगला आपके पास आया वापस। तो देखिए पुनः वही शब्द आ गया, क्या होता है शुद्ध रूप, वापस हो गया, अभी हमने किया था। अगला है फिर आपके पास अंताक्षरी। तो देखिए यह भी आपका रिपीट हुआ, क्या होता है, अंत्याक्षरी, ना कि अंताक्षरी। तो यह आपका हो गया अंत्याक्षरी। तो देखिए ये यहाँ तक के आपने शब्द किए। अब इससे आगे के शब्दों को देखते हैं, कौन कौन से शब्द दे रखे हैं। तो देखिए अगला है आपके पास सौजन्यता। तो देखिए कल भी हमने एक नियम की बात की थी कि यह और तय साथ में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या होता है, शुद्ध होता है आपका सौजन्य, जो कि आपने कई जगह लिखा भी देखा होगा कि किसी के नाम के बाद उनके सौजन्य से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है आपका सौजन्य, सौजन्यता अशुद्ध होता है। अगला शब्द है आपके पास अनिष्ट। तो देखिए यह भी हम कर चुके हैं कई बार। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि अनिष्ट ना होकर के क्या होता है शुद्ध रूप, शुद्ध रूप आपका होता है अनिष्ट। क्या होता है, अनिष्ट। इस प्रकार से आपका शुद्ध रूप यहाँ पर लिखा जाता है। और शब्द क्या बनता है, शब्द आपके पास बनता है यहाँ पर अनिष्ट। ये आपको याद रखना है। अगला शब्द कौन सा है, तो देखिए अगला है आपके पास दृष्टा। तो देखिए दृष्टा ना होकर के क्या होता है, दृष्टा। यहाँ पर री ना होकर के रे होता है, दृष्टा। महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है और कंफ्यूज भी करता है। फिर अगला है प्रदर्शिनी। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, कल भी हमने किया था। प्रदर्शनी और प्रियदर्शनी हमने दोनों किए थे। तो देखिए इसका शुद्ध रूप देखते हैं पहले प्रदर्शनी का, प्रदर्शनी, ये प्रदर्शनी का होता है। और फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका कौन सा, प्रिय दर्शिनी। वहाँ पर आपके शय पर मात्रा आती है छोटी ई की। तो ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं, कंफ्यूज करते हैं बहुत ही। फिर देखिए अगला है आपके पास कौन सा, वाल्मीकि। देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, इसकी भी हमने पहले चर्चा की थी। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, तो इसका शुद्ध रूप होता है वाल्मीकि। क पर छोटी ई की मात्रा आती है वाल्मीकि में। अगला है विरहणी। तो देखिए यह पुनः आपका रिपीट हो गया, क्या होता है शुद्ध शब्द, शुद्ध होता है आपका विरहिणी। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला है आपके पास उल्लंघन। तो देखिए इसे भी हम पहले कर चुके हैं, क्या होता है, उत प्लस लंघन, उल्लंघन। तो संधि में भी आप इसे कर कर आए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपका उल्लंघन
लिखा जाता है। उत प्लस लंघन यानी उल्लंघन। फिर देखिए अगला है नमस्कार, तो यह भी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था। नमः प्लस कार क्या बनाता है विसर्ग संधि में, बनाता है नमस्कार। इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए अगला शब्द है सानिध्य। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा? सानिध्य। किस प्रकार से लिखते हैं तो देखिए, क्योंकि सामान्यतः आप इसे ऐसे ही बोलते हैं तो यह आपको सही नज़र आता है, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है? शुद्ध रूप इसका होता है इस प्रकार से, सानिध्य। इस प्रकार से लिखा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है आगामी, तो देखिए यह भी हम कर चुके हैं। आगामी ना होकर के शुद्ध क्या होता है? शुद्ध होता है आपका आगामी। क्या होता है? आगामी। फिर देखिए अगला शब्द है कवियित्री। यह भी महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है शुद्ध रूप इसका? इसका शुद्ध रूप होता है कवयित्री, ना कि कवियित्री। फिर देखिए अगला है बीमार, तो यह भी हम पहले कर चुके हैं। बीमारी हमने किया था तो उसका था बीमारी, और यहाँ पर बीमार का बीमार, यह इसका शुद्ध रूप होगा। अगला है दंपति, तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। दो शब्द हमने किए थे, दंपति और संपत्ति। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? इसका शुद्ध रूप बनता है दंपति, इस प्रकार से, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और संपत्ति में क्या होता है? छोटी की मात्रा और एक तय आधा आता है। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास अतिशयोक्ति। यह भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपको देखने को भी मिलेगा शब्द शुद्धि में और कंफ्यूज भी करता है। तो यहाँ पर इसका शुद्ध रूप क्या होता है? अतिशयोक्ति। इस प्रकार से अतिशय प्लस उक्ति क्या बनाता है? अतिशयोक्ति। यहाँ पर शय आपका पूरा आता है, ना कि आधा। अब देखिए आगे शब्दों को देखते हैं। तो देखिए अगला है पूजनीय, तो देखिए यह भी हम कर चुके हैं। किस प्रकार से लिखा जाता है? पूजनीय, इस प्रकार से। या फिर आपका पूज्य दिया होता है तो कैसे लिखते हैं? पूज्य, इस प्रकार से पूज्य लिखा जाता है। फिर देखिए अगला है आह्लादित, तो देखिए यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। कौन सा? आह्लादित। क्या होता है शुद्ध रूप, वो हम देखते हैं। तो इसका होता है आह्लादित। क्या होता है? आह्लादित। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप देखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ यदि आपने गौर की होगी तो वो क्या है, जिनमें भी हा वाला आ रहा है तो उनमें क्या शुद्धि होती है कि जो हा है वह हलंत रूप में ना दे करके पूरा दे देता है। तो वहाँ पर एक ये आप ट्रिक काम में ले सकते हैं याद रखने के लिए। अगला शब्द आपको दिया गया है यहाँ पर, कौन सा? तो अगला शब्द है पांचवा। तो यहाँ पर क्या है? पांचवा। इसका देखिए शुद्ध रूप हम देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। पांचवा, इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। इससे पहले हमने कौन सा देखा? इससे पहले हमने 19वां देखा था। फिर देखिए अगला है आधीन, तो आधीन भी हम कर चुके हैं। क्या होता है? अधि प्लस ईन, अधीन बनाता है। संधि में हमने इसकी चर्चा की थी। फिर देखिए अगला है अनुग्रहित, कई बार आया है एग्जाम्स में भी और इम्पॉर्टेंट है। किस प्रकार से? इस बार भी डिप्टी जेलर का जो एग्ज़ाम था वहाँ पर भी आपको यह देखने को मिला। शुद्ध रूप क्या होता है? अनुगृहीत। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। और देखिए फिर से आपका पुनः रिपीट हो गया क्या? विरहणी। कई बार अब आप इसे कर चुके हैं तो यह तो आपको बिल्कुल याद ही हो गया होगा। कैसे? इस प्रकार से आप इसे लिखते हैं विरहिणी। तो ये यहाँ तक के आपने शब्द किए, आपको महत्वपूर्ण शब्द भी यहाँ पर बताए गए हैं। अब देखिए आगे चर्चा करते हैं। जो अन्य शब्द दिए हैं उनका शुद्ध रूप हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला शब्द आपको दिया गया है सौंदर्यता, तो देखिए यहाँ पर भी यह के बाद में तय आ रहा है जो कि नियम के अनुसार नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका शुद्ध शब्द होगा सौंदर्य, या तो सौंदर्य होगा या फिर शब्द आपका बनता है सुंदरता। फिर देखिए अगला शब्द है तृतीय, तो देखिए यह भी हम पहले कर चुके हैं। क्या होता है शुद्ध रूप? तृतीय। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप यहाँ पर बनता है। आगे देखते हैं। तो देखिए आगे है आपके पास श्रीमती, तो देखिए कल भी हमने यह किया था और वहाँ पर आपको याद रखने के लिए कहा था कि श्रीमती अपने आप में हमेशा बड़ी ही होती हैं।
तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी। तो देखिए श्रीमती, इस प्रकार से यह आपका लिखा जाता है। अगला शब्द है प्रामाणिक। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज करता है हमें से। सामान्यतः प्रामाणिक बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, होता है यह आपका प्रामाणिक। क्या होता है, प्रामाणिक। इस प्रकार से आपका यह शब्द लिखा जाता है। अगला है आपके पास कौन सा, गत्यावरोध। तो देखिए यह भी हम आपके किस में कर चुके हैं, यह भी आप कर चुके हैं किस में, संधि में भी। गति प्लस अवरोध क्या बनाता है, गत्यावरोध, ना कि गत्यावरोध। महत्वपूर्ण है, गत्यावरोध इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए ये अध्याय आपस में जुड़े हुए हैं। शब्द शुद्धि थोड़ी बहुत आपकी मदद करता है संधि में, संधि काफ़ी हद तक मदद कर देती है आपकी किसमें, शब्द शुद्धि में। तो इसलिए ये आपस में जुड़े हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय हैं आपके लिए। अब देखिए अगला कौन सा शब्द दे रखा है, अगला यहाँ पर आपको दिया गया है गरिष्ठ। तो देखिए यह भी हम कर चुके हैं, बलिष्ठ, स्वादिष्ठ और उसी प्रकार से गरिष्ठ। इस प्रकार से आपका शुद्ध रूप लिखते हैं। अगला है आपके पास कौन सा, विशिष्ट। तो देखिए हमने शिष्ट की बात की थी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका विशिष्ट। यहाँ पर ट आता है, शिष्ट, शिष्टाचार से आप याद रखें। तो शिष्ट जहाँ पर आया वहाँ पर ठ ना होकर क्या होगा, ट होगा, विशिष्ट। फिर देखिए अगला है आपके पास कौन सा, अनुग्रहित। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है। क्या होगा, तो देखिए इसका क्या होगा, इसका होगा अनुगृहीत, अनुगृहीत, संगृहीत, ये इस प्रकार से लिखे जाते हैं। अगला आपके पास शब्द है मुहूर्त। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, मुहूर्त यहाँ पर दिया हुआ है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, तो इसका शुद्ध रूप होता है देखिए मुहूर्त। इस प्रकार से आपका मुहूर्त लिखा जाता है। अब देखिए हम क्या करेंगे इस पेज पर, एक चीज़ और करेंगे कि जो आपके ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे, जिससे वो आपको याद रहें। तो देखिए पहले इन शब्दों को पूरा कर लेते हैं, फिर जैसे मुहूर्त हो गया, जुलूस हो गया, जुनून, शुश्रूषा, उन सभी को एक जगह लिख लेंगे, जिससे वे आपको अच्छे से याद रहें, उनमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखिए अगला शब्द है आपके पास षोडशी। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा आपके पास षोडशी। इस प्रकार से यह आपका शुद्ध रूप में लिखा जाता है षोडशी। यह भी महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज करता है। अगला है पड़ोसी। तो देखिए यह हमने पहले किया था, इसका शुद्ध रूप क्या होता है, पड़ोसी, ना कि पड़ोसी। फिर देखिए अगला है आपके पास क्या, अवशिष्ट। तो देखिए यहाँ पर भी वही शिष्ट, तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा अवशिष्ट। इस प्रकार से लिखा जाएगा इसका शुद्ध रूप। फिर देखिए आपके पास एक और महत्वपूर्ण शब्द आता है श्रृंगार। कल भी हमने किया था श्रृंगार और श्रृगाल किस प्रकार से लिखते हैं, तो इस प्रकार से आपका श्रृंगार लिखा जाता है। ये आपको याद रखना है, आधा श्रेय यहाँ पर आता है। अब देखिए आगे देखते हैं शब्दों को। अगला शब्द आपको दिया गया है यहाँ पर कौन सा, तो अगला शब्द है शताब्दी। तो यह क्या होता है, कल भी हमने किया था, यह होता है शुद्ध रूप में शताब्दी। इस प्रकार से द पर बड़ी की मात्रा आती है। अगला आपके पास शब्द है कृतघ्न। तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। शब्द युग्म में हम पढ़ेंगे कृतज्ञ और कृतघ्न। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर शब्द लिखा है आपके सामने कृतघ्न, जबकि आपका शब्द क्या होता है, शब्द आपके पास होता है यहाँ पर कृतघ्न। अब हम उसका शुद्ध रूप लिखेंगे। तो देखिए शुद्ध रूप क्या है, शुद्ध रूप है इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं, क्या है, कृतघ्न। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कैसे लिखते हैं, तो देखिए इसको यहाँ पर हमने भी गलत लिख दिया। ये किस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपका लिखा जाता है कृतघ्न किस प्रकार से, तो यहाँ पर तयादा आता है। इस प्रकार से आपका कृतघ्न लिखा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला शब्द आपको दिया गया है कौन सा, श्राप। तो देखिए इसका शुद्ध रूप हमने कल देखा था, हम श्राप बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, शाप। ये इसका
शुद्ध रूप है। फिर देखिए अगला आपके पास कौन सा शब्द है, तो अगला शब्द आपको दिया गया है नारियल, जबकि इसका शुद्ध रूप देखिए आप नारियल बोलते हैं, बड़ी ई की मात्रा आपको लगेगी, लेकिन शुद्ध रूप क्या है, तो यह भी महत्वपूर्ण है, याद हमें रखना है। इसका शुद्ध रूप होता है नारियल, छोटी ई की मात्रा आती है। अगला है आपके पास स्वाति, तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज करेगा। स्वाति का शुद्ध रूप होता है इस प्रकार से, छोटी ई की मात्रा आती है स्वाति। अगला है आपके पास सौंदर्यता, तो देखिए यहाँ पर वही रिपीट हुआ यह और ता वाला नियम, यहाँ पर आपको शुद्ध रूप याद होगा। अब क्या है इसका शुद्ध रूप, सौंदर्य या सुंदरता। फिर अगला है कैलाश, तो देखिए हम सभी जानते हैं कैलाश पर्वत, ना कि कैलाश, तो यह आपका इस प्रकार से लिखा जाता है कैलाश। अब देखिए आगे देखते हैं शब्दों को, उनका शुद्ध रूप हम लिखेंगे। देखिए आगे कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। आगे आपको दिया गया है यहाँ पर कौन सा शब्द, तो यहाँ पर है आपका मिष्ठान। क्या है, मिष्ठान। तो देखिए इसको लिखते हैं, तो इस पर हमने कल भी बात की थी आपके। मिष्ठान क्या होता है, मिष्टान होता है, ना कि मिष्ठान। संधि में भी हमने इसे पढ़ा था, मिष्ट प्लस अन्न क्या बनता है, मिष्टान। इस प्रकार से आपका लिखा जाता है। सामान्यतः आप इसे मिष्ठान लिखा हुआ देखते हैं दुकानों पर भी या कई जगह, तो वह आपका अशुद्ध होता है। शुद्ध रूप क्या होता है, शुद्ध होता है आपका मिष्टान। मिष्ट प्लस अन्न, जो कि हमने संधि में भी पढ़ा था, तो क्या बनता है, वह बनता है आपका मिष्टान। अब देखिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या है आपके पास, तो यहाँ पर आपको अगला शब्द दिया गया है अमावस्या। अब देखिए यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि यह भी आपको कंफ्यूज करता है। तो देखिए इसका हम शुद्ध रूप यहाँ पर लिखेंगे, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो देखिए इसका शुद्ध रूप है अमावस्या। महत्वपूर्ण है आपके लिए कौन सा, अमावस्या। इसको कैसे लिखते हैं, शुद्ध रूप है इसका अमावस्या। इस प्रकार से यहाँ पर इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला शब्द कौन सा है, तो देखिए अगला है आपके पास तृष्णा। तो देखिए इसको भी हम संधि में कर चुके हैं। त्रिस प्लस ना क्या बनता है, तृष्णा, ना कि तृष्णा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं यह क्या बनेगा, यह बनेगा आपका तृष्णा। इसके बाद अगला शब्द है अनाधिकार। तो देखिए यह भी हम कई बार अब देख चुके हैं और महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा, तो देखिए यह बनता है आपका अनधिकार, ना कि अनाधिकार। इस प्रकार से आपका अनधिकार होता है। फिर देखिए अगला शब्द आपको दिया गया है यहाँ पर कौन सा, तो अगला शब्द है आपके पास गृहिणी। इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। शुद्ध रूप इसका बनता है गृहिणी, ना कि गृहिणी। हम उसे सामान्यतः बोलचाल में गृहिणी बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध होता है गृहिणी। फिर देखिए अगला है आपके पास संसारिक। तो यह भी महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज करता है। संसारिक ना होकर के क्या होता है, क्योंकि संसार से हम संसारिक मान लेते हैं, लेकिन होता है सांसारिक। क्या बनता है, सांसारिक, एक प्रत्यय जब इसमें लग जाता है। फिर देखिए अगला है झूठ। तो झूठ ना होकर के क्या होता है, यह होता है आपका झूठ, ना कि झूठ। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास कौन सा, सामग्री। तो देखिए यह भी आपको कंफ्यूज कर देता है, महत्वपूर्ण है। सामग्री ना होकर के शुद्ध रूप होता है इसका कौन सा, सामग्री। इस प्रकार से आपका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला है यहाँ पर शब्द आपके पास शिरोधार्य। क्या दे रखा है, शिरोधार्य। तो देखिए इसका हम शुद्ध रूप देखते हैं, और यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कई बार आया भी है और यह आपको कंफ्यूज भी करता है कई बार। तो यह महत्वपूर्ण है, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। किस पर, शिरोधार्य पर। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अब हम क्या लिखते हैं, इसका लिखेंगे शुद्ध रूप। किसका, शिरोधार्य का। तो इसका शुद्ध रूप कैसे लिखते हैं, देखिए शिरोधार्य। इस प्रकार से आप शिरोधार्य का शुद्ध रूप लिखते हैं। कई बार आपको यह अशुद्ध कैसे देता है,
रे पर औ की मात्रा दे देता है, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, तो इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला शब्द क्या है? आजमाइश। क्या है अगला? आजमाइश। आजमाइश यहाँ पर लिखा है, लेकिन शुद्ध क्या होता है? शुद्ध होता है आपके लिए आजमाइश। महत्वपूर्ण है, कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, यदि कंफ्यूज करें तो जब आप पेपर में बैठेंगे, एग्जाम देंगे, तो वहाँ आप क्या करेंगे? आजमाइश, यानी कि आज जिस दिन पेपर है उस दिन आप आजमाइश करेंगे, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्या है? अगला है आपके पास उज्ज्वल। तो देखिए, यह हम कर चुके हैं। क्या होगा? 2 ज आएंगे। उत प्लस ज्वल क्या बनाता है? उज्ज्वल, जबकि प्रज्वल में सिर्फ एक आता है, प्रज्वलित में। अगला है गरिष्ठ। तो देखिए, गरिष्ठ हम पहले कर चुके हैं, गरिष्ठ होगा। क्या होगा? गरिष्ठ, बलिष्ठ, स्वादिष्ठ, ये हम कर चुके हैं। फिर देखिए, अगला शब्द आपके पास है महीना। इसका क्या होता है? शुद्ध रूप होता है महीना, ना कि महीना। फिर देखिए, अगला शब्द देखते हैं अब आगे। तो अगला आपको क्या दे रखा है? श्रीमती। तो देखिए, ये हम कर ही चुके हैं। श्रीमती जी बड़ी ही होती हैं, तो श्रीमती इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है तात्पर्य। तो देखिए, यहाँ पर इसका क्या है? अगला शब्द आपके पास में दे रखा है यहाँ पर तात्पर्य। अब देखिए, यहाँ पर यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यह क्या है? यह आपका जो तात्पर्य है उसका आपको यहाँ पर अशुद्ध रूप दे रखा है, लेकिन आपको देखने में लगेगा कि यह शुद्ध है, जबकि शुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है? तो उसमें सिर्फ एक आधा तय आता है, यहाँ पर 2 दे रखे हैं। ध्यान से देखने की चीज़ है। और इसके अलावा देखिए, जब हमने कुछ और शब्द लिखे थे तो उनमें 2-2 तय थे, तो वो आपको ध्यान रखने हैं, और तात्पर्य में आपको यह चीज़ अलग ध्यान रखनी है। तो यह भी आपका एक महत्वपूर्ण शब्द है। फिर देखिए, अगला आता है कवियत्री। तो देखिए, ये अब हम कई बार कर चुके हैं। क्या होता है शुद्ध रूप? शुद्ध रूप होता है कवियत्री। फिर देखिए, अगला शब्द है विद्यार्थी। तो यह कैसे लिखा जाता है? और यहाँ पर आपको एक बार को देख कर के लग सकता है कि यह तो शुद्ध रूप में है, लेकिन विद्या प्लस अर्थी क्या बनाता है? वह बनाता है आपका विद्यार्थी। इस प्रकार से लिखा जाता है विद्यार्थी। फिर अगला है ईर्ष्या। तो देखिए, यह भी आपको कई जगह कंफ्यूज करेगा। महत्वपूर्ण शब्द है। कैसे लिखा जाता है? तो देखिए, यहाँ पर बड़ी ई आती है। कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, जो भी व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा, बड़ी ईर्ष्या रखेगा, तो इसलिए ई पर बड़ी ई की मात्रा। फिर देखिए, अगला है श्रृंगार। तो यह हम कर ही चुके हैं। इस प्रकार से आपका लिखा जाता है। और अगला शब्द है निर्दोषी। तो देखिए, यह आपको कई जगह कंफ्यूज करता है। निर्दोषी ना होकर के शब्द क्या होता है? शब्द होता है आपका निर्दोष। क्या होता है? शब्द होता है आपका निर्दोष। तो ये आपको याद रखना है। निर्दोषी नहीं होता, निर्दोष होता है। ये शब्द आपको याद रखना है। अब देखिए, कुछ हम शब्द देखते हैं जो ऊ की मात्रा वाले हैं और आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। कुछ ऐसे शब्द देखेंगे सबसे पहले, कौन से? जिनमें दोनों पर ही छोटे ऊ की मात्रा है। कौन कौन से शब्द हैं ऐसे? तो देखिए, एक हमने कल देखा था, क्या? कुटुंब, ना कि कुटुंब, तो दोनों में छोटे ऊ की मात्रा। फिर एक आता है आपका मुकुट, दोनों पर छोटे ऊ की मात्रा होती है। फिर देखिए, एक आता है मुमुक्षा। कौन सा? मुमुक्षा। इस प्रकार के ये कुछ शब्द हैं। और भी आगे आएंगे, उन्हें हम लिखते जाएंगे। फिलहाल आप इन्हें नोट कीजिए। फिर देखिए, दूसरा आपके पास क्या है? जिसमें पहला ऊ छोटा और बड़ा ऊ बड़ा हो जाए, दूसरा वाला ऊ बड़ा हो जाए। तो इसमें कौन सा था? तो देखिए, शुरुआत में ही हमने एक शब्द किया था, कौन सा? शुश्रूषा। कौन सा था? शुश्रूषा। फिर आपका कौन सा देखा था? फिर हमने देखा था जुलूस। यह भी हमने एक शब्द देखा था। फिर इसी प्रकार से जुलूस से क्या बनता है इंसान में? जुनून। फिर देखिए, अभी हमने एक और देखा था, कौन सा था? मुहूर्त। मुहूर्त दे रखा होता है, कई जगह मुहूर्त दे रखा होता है, लेकिन होता क्या है?
मुहूर्त। फिर देखिए कुछ और ऐसे शब्द जो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो वह कौन सा है? एक होता है मुमूर्षा। कौन सा? मुमूर्षा। और ये आपको याद रखना है। और फिर एक और हमने देखा था कल, कौन सा? जिसमें पहला ऊ बड़ा था और दूसरा छोटा था। क्या था? तो वह था आपका नूपुर। यह भी आपको याद रखना है। तो ये आपके लिए कुछ यहाँ पर अलग से शब्द लिख दिए गए हैं जो कंफ्यूज करते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए आगे चलते हैं और अपने अगले शब्दों को करते हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला शब्द है यहाँ पर अनिष्ट, आपको दे रखा है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप होता है इसका अनिष्ट, ना कि अनिष्ट। फिर देखिए अगला है स्वादिष्ट, तो गरिष्ठ बलिष्ठ ऐसे ही आपका क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। अगला शब्द है आपके पास रचयित्री, तो देखिए यह पहले भी आ चुका है और कई बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर हम इसका शुद्ध रूप देखेंगे। इसका शुद्ध रूप होता है रचयित्री, ना कि रचयित्री। तो यहाँ पर क्या होगा इसका शुद्ध रूप? उसे अब हम लिख लेते हैं। इसका शुद्ध रूप होता है रचयित्री। अगला आपके पास शब्द है श्वेतंगी, तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, आपको कंफ्यूज करता है। श्वेतंगी ना होकर के क्या होता है? यह होता है आपका श्वेतांगी। क्या होता है? श्वेतांगी। फिर देखिए अगला है आपके पास शुश्रूषा, अभी हमने किया, इम्पॉर्टेंट भी है। तो क्या होता है? इसका शुद्ध रूप होता है शुश्रूषा। इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है आपके पास पुनरावलोकन, तो देखिए यह भी हम कर चुके हैं। क्या होता है? यह होता है आपका पुनरावलोकन, ना कि पुनरावलोकन। क्या होता है? पुनरावलोकन। फिर देखिए अगला है नूपुर, अभी हमने किया, महत्वपूर्ण है। क्या होता है शुद्ध रूप? हमने इसका देखा था नूपुर। इस प्रकार से लिखा जाता है। अभी हमने देखिए जस्ट थोड़ा देर पहले ही हमने ये आपके कुछ शब्द लिखे ऊ की मात्रा वाले जो कंफ्यूज करते हैं, जिसमें पहले दोनों ऊ छोटे हों, फिर पहला छोटा बड़ा ऊ, फिर दूसरा बड़ा हो, और फिर आपका पहला बड़ा ऊ और दूसरा छोटा ऊ हो। तो ये आपको याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखिए आगे हम देखते हैं आगे कौन कौन से शब्द हैं। तो आगे आपको दिया गया है कौन सा? तो यहाँ पर है अभिष्ट। तो देखिए यह क्या होता है? यह होता है आपका अभिष्ट ना होकर अभि प्लस इष्ट क्या बनता है? अभीष्ट बनता है, ना कि अभिष्ट। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा आती है, अभीष्ट। फिर अगला है आपका वाल्मीकि, तो देखिए इसको भी हम कई बार कर चुके हैं। अब क्या होता है? यह आपका वाल्मीकि। इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर देखिए अगला शब्द है उद्दंड, तो यह आपको देखने में सही लगेगा लेकिन अशुद्ध है। उत प्लस दंड क्या बनता है? शब्द बनता है उद्दंड। इस प्रकार से लिखा जाता है। यह हम संधि अध्याय में भी कर चुके हैं। कैसे लिखते हैं? उत प्लस दंड उद्दंड, इस प्रकार से। अगला शब्द है सिद्धस्थ, तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है और आपको कंफ्यूज भी करता है। तो क्या होता है शुद्ध रूप? शुद्ध रूप होता है सिद्धहस्त, ना कि सिद्धस्थ। सुनने में और बोलने में आपको यह सही लगेगा सिद्धस्थ, लेकिन शुद्ध रूप है सिद्धहस्त, ना कि सिद्धस्थ। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास तंदुरुस्त। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भी आपको बहुत बार कंफ्यूज करता है। तो तंदुरुस्त ना होकर के शुद्ध रूप क्या होता है? शुद्ध रूप होता है तंदुरुस्त। तंदुरुस्त यहाँ पर शुद्ध रूप होता है। अब देखिए अगला देखते हैं हम। अगला क्या है? अगला आपके पास है सूझबूझ, तो देखिए यह हम कर चुके हैं। क्या होता है? सूझबूझ। झ आता है, ना कि ज। सूझबूझ इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे देखते हैं, देखिए क्या शब्द दे रखे हैं। तो अगला शब्द आपको यहाँ पर दे रखा है जीर्ण शीर्ण, तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। कौन सा? जीर्ण शीर्ण यहाँ पर दिया हुआ है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है और यह आपको बहुत कंफ्यूज भी यहाँ पर करता है। तो देखिए इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा वह देखते हैं हम। तो शुद्ध रूप होता है इसका जीर्ण शीर्ण।
इस प्रकार से लिखा जाता है इसका शुद्ध रूप। फिर देखिए अगला है आपके पास मंत्रित्व। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। मंत्रित्व और मंत्रिमंडल दोनों में ही क्या होगा, छोटी ई की मात्रा आएगी। मंत्रित्व, इस प्रकार से आपका मंत्रित्व लिखा जाता है। और मंत्रिमंडल भी आपसे पूछा जाता है तो वहाँ भी आपके छोटे ई की मात्रा आती है। अगला शब्द है अतियोक्ति। तो देखिए यह अतियोक्ति ना होकर के क्या होता है, यह होता है आपका अतियुक्ति। क्या होता है, अतियुक्ति। अगला शब्द है पारितोषिक। परितोषिक दे रखा है लेकिन सही शब्द क्या होता है, सही होता है शुद्ध पारितोषिक। तो देखिए कुछ यदि आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बोलने में ही पता चल जाएगा कि यह तो गलत लिखा हुआ है। अगला है अंताक्षरी। तो देखिए यह भी हम कर चुके हैं और महत्वपूर्ण है, कई बार आया है। क्या होता है इसका शुद्ध रूप, इसका होता है अंत्याक्षरी। इस प्रकार से अंत प्लस अक्षरी बनाता है अंत्याक्षरी। तो यह इसका शुद्ध रूप हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं और जो बाकी के शब्द हैं उनका शुद्ध रूप हम लिखेंगे। तो अगला है आपका घनिष्ठ। तो देखिए घनिष्ठ ना होकर के क्या होता है, जैसे बलिष्ठ होता है तो आप याद रख सकते हैं आपका मित्र, आपका घनिष्ठ मित्र बलिष्ठ है। तो कैसे लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे इस प्रकार से घनिष्ठ। इसमें भी ठ आता है। फिर देखिए अगला वही रिपीट हो रहा है, गृहिणी। तो क्या होता है, यह होता है आपका इस प्रकार से गृहिणी, ना कि गृहिणी। फिर देखिए अगला, यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, सरोजनी। आप बोलते भी ऐसे हैं, देखने में भी आपको सही लगेगा, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है, तो इसका शुद्ध रूप होता है सरोजिनी। और देखिए अगला है शूर्पणखा। तो यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार आता है और कंफ्यूज आपको करेगा शूर्पणखा। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या है, इसका शुद्ध रूप है शूर्पणखा। इस प्रकार से अब देखिए यह अलग अलग रूप से अशुद्ध रूप में देकर पूछा गया है, लेकिन शुद्ध रूप आपको याद रखना है, क्या होता है, शूर्पणखा। कई बार आप इसे शूर्पणखा कह देते हैं। शू शय पर बड़े ऊ की मात्रा आती है। देखिए इसमें क्या आएगी, एक चीज़ और यहाँ पर अशुद्ध थी, वह क्या थी, तो यहाँ पर शय पर बड़े ऊ की मात्रा शूर्पणखा होता है, ना कि शूर्पणखा। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अगला क्या है, अगला है आध्यात्मिक। तो देखिए यह क्या होता है, यह आध्यात्मिक ना होकर के होता है आपका आध्यात्मिक। अध्यात्म होता है और यह होता है आध्यात्मिक। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है हथिनी। तो देखिए यह हमने पहले किया था। तो क्या होता है हथिनी का शुद्ध रूप, इस प्रकार से हथनी, यह इसका शुद्ध रूप होता है। अगला है पड़ोसी। तो देखिए यह भी हम कर चुके हैं। क्या होता है, यह होता है आपका इस प्रकार से पड़ोसी और डे के नीचे बिंदु। फिर देखिए अगला शब्द है अनाधिकार। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, यह भी हम कई बार अब कर चुके हैं। तो यह होता है अनधिकार। इस प्रकार से इसका भी यहाँ पर शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला आपके पास शब्द आता है क्रियान्वयन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार आपसे पूछा गया है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, क्रियान्वयन, वह पूरा आता है। फिर देखिए अगला है आपके पास कौन सा, सर्वोपरि। यहाँ पर दे रखा है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो देखिए इसे देखते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत ही छोटी सी चीज़ है यहाँ पर जो आपको कंफ्यूज करेगी। देखने में आपको बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन सर्वोपरि में छोटी ई की मात्रा, सर्वोपरि, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है आपके पास कौन सा, प्रशस्त। तो देखिए प्रशस्त ना होकर के क्या होता है, तो यह होता है आपका प्रशस्त। क्या होता है, यह होता है प्रशस्त, ना कि प्रशस्त। फिर अगला है बावजूद। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। शब्द आपका होता है शुद्ध क्या, बावजूद, वह आता है बीच में, ना कि बा। फिर देखिए अगला है आपके पास कौन सा, अगला शब्द आपको दे रखा है प्रतिद्वंद्वी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, शब्द क्या होता है, प्रतिद्वंद्वी। यह हम कर चुके हैं, पहले भी हमने किया था। क्या बनता है, प्रतिद्वंद्वी, इस प्रकार से बनता है, एक महत्वपूर्ण शब्द है।
और अगला आपके पास दे रखा है विद्वता। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होता है, इसका शुद्ध रूप होता है विद्वत्ता। इस प्रकार से लिखा जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। या तो यहाँ पर सिर्फ एक ता देगा तब आपसे गलत करा लेगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है विद्वत्ता में दो ता आते हैं, एक आधा और एक पूरा। अब देखिए आगे शब्दों को देखते हैं। अगला शब्द आपको दे रखा है यहाँ पर कौन सा, माधुर्यता। तो देखिए यह और ता एक साथ दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका माधुर्य। या तो आपका माधुर्य होगा या फिर क्या बनेगा, या फिर बनेगा आपका मधुरता। अगला है आपके पास गौरव। तो देखिए यह हम पहले भी कर चुके हैं, गौरव बहुत ही आसान है ये। फिर है आपके पास विपन्नवस्था। तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द है, कौन सा, विपन्नवस्था। यह पहले भी आया है। तो देखिए क्या होता है शुद्ध रूप, शुद्ध रूप होता है आपका क्या, विपन्नावस्था। कौन सा, विपन्ना। तो देखिए यहाँ पर इसे हम सही कर लेते हैं उन्हें, तो यह बनता है आपका विपन्नावस्था, यह इसका शुद्ध रूप है। और अगला है जिह्वा। तो देखिए यह भी हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, शब्द तो सही लिखा है लगभग, बस है के नीचे हलंत नहीं है, इसलिए यह आपका अशुद्ध हो गया और शुद्ध बनता है जिह्वा। और आपको कई बार जिह्वा वह को पहले दे देता है, तो वहाँ पर आपको क्या याद रखना है, यह होता है जिह्वा। अब देखिए आगे चलते हैं और बाकी के शब्दों का भी हम यहाँ पर शुद्ध रूप लिखेंगे। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। और पहला शब्द यहाँ पर क्या है, तो देखिए इसको भी हम कई बार कर चुके हैं। पहला शब्द है आपका क्या, गत्यावरोध। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, शुद्ध रूप होता है इसका गत्यावरोध। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। अगला है आधीन। तो देखिए यह भी हम कर चुके हैं, क्या होता है, अधीन ना कि आधीन। फिर अगला शब्द है आपके पास प्रतिनिधि। तो देखिए शुद्ध क्या होता है, प्रतिनिधि ना कि निधि। तो निधि में दोनों पर छोटी की मात्रा आती है। फिर अगला शब्द है आपके पास दंपति। तो देखिए यहाँ पर यह दंपति और संपत्ति महत्वपूर्ण थे आपके लिए। क्या होगा शुद्ध रूप, शुद्ध रूप होगा आपका दंपति, इस प्रकार से, या फिर दंपति आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर देखिए अगला शब्द आपको दिया गया है कौन सा, तो वह है आपका द्रव्यभूत। तो यह भी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है और यह कंफ्यूज करता है। तो देखिए द्रव्यभूत ना होकर के आपका शुद्ध शब्द क्या होता है, शुद्ध होता है यहाँ पर द्रवीभूत ना कि द्रव्यभूत। फिर अगला है ललायित। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, ललायित ना होकर के शुद्ध क्या होता है, शुद्ध होता है आपका लालायित। अगला है आपके पास चमालीस। तो देखिए यह आपको याद रखना है, चम्वालीस ना होकर के क्या बोलते हैं हम गिनती में उसे, चमवालीस ना कि चमालीस। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होता है, इसका शुद्ध होता है चमवालीस, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है आपका प्रतिनिधिक। तो देखिए प्रतिनिधिक कोई शब्द ही नहीं होता, क्या होता है शब्द, आपका शब्द होता है प्रतिनिधि, और निधि पे दोनों में छोटी की मात्रा होती है। अगला है आपका सतवगुणी। अगला शब्द क्या है, अगला है सतवगुणी। तो देखिए इसका शुद्ध रूप होता है सत्वगुणी ना कि सतवगुणी, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। फिर देखिए अगला है सौहार्द। तो यह भी महत्वपूर्ण है, जैसे औदार्य था ऐसे ही सौहार्द है। तो यह क्या होता है शुद्ध रूप, शुद्ध रूप आपका होता है सौहार्द। इस प्रकार से आपका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला देखते हैं। तो देखिए अगला कौन सा है, तत्कालिक। अगला शब्द आपको क्या दिया गया है, तत्कालिक। यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है और कंफ्यूज भी बहुत करता है, और हम इसे सामान्यतः तत्कालिक ही बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध क्या होता है, शुद्ध होता है आपका तात्कालिक ना कि तत्कालिक। अगला शब्द है लीजिए। तो देखिए ये क्या होता है, लीजिए।
इस प्रकार से, या फिर लीजिए इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। दोनों ही रूप शुद्ध हैं। अब देखिए अगला शब्द आपको क्या दिया गया है। अगला यहाँ पर दिया गया है हमें वयस्क। और देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, पहले भी कल की कक्षा में हमने किया था। वयस्क ना होकर के क्या होता है, यह होता है वयस्क। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप यहाँ पर लिखते हैं, किसका, वयस्क का। अब देखिए आगे चलते हैं और शब्दों को देखेंगे। अगला शब्द आपको दिया गया है कौन सा, तो देखिए अगला शब्द है यहाँ पर चरमोत्कर्ष। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। क्यों, बहुत बार ये आपसे पूछा जा चुका है और कन्फ्यूज़न में डालने वाला एक शब्द है। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होता है, इसका शुद्ध रूप होता है चरमोत्कर्ष। इस प्रकार से लिखा जाता है चरमोत्कर्ष, यह इसका शुद्ध रूप है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखें इसे। अगला है कार्यक्रम। तो देखिए कार्यक्रम का शुद्ध रूप क्या होता है, यह तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि गलत लिखा हुआ है। तो शुद्ध रूप होता है आपका कार्यक्रम। फिर देखिए अगला है परिशिष्ट। क्या लिखा है, परिशिष्ट, लेकिन शुद्ध क्या होगा, शुद्ध होगा आपका परिशिष्ट। इस प्रकार से। फिर देखिए अगला है चतुरिणी। अगला शब्द क्या है आपके पास, अगला है चतुरिणी। तो देखिए इसका शुद्ध रूप, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। और इसका शुद्ध रूप क्या होता है, शुद्ध रूप इसका होता है चतुरंगिणी। इसका शुद्ध रूप बनता है चतुरंगिणी, यह इसका शुद्ध रूप होता है। अगला है आपके पास अभिजात्य। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, यह आपको देखने पर सही लगेगा लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है अभिजात्य, ना कि अभिजात्य। क्या होगा, अभिजात्य। तो यह भी आप याद रखें। अगला है फिर शताब्दी। यह हम पहले भी कर चुके हैं, किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से आपका शताब्दी लिखा जाता है। फिर अगला शब्द है गरिष्ठ। तो देखिए यह हम कर चुके हैं गरिष्ठ। गरिष्ठ, बलिष्ठ, घनिष्ठ, स्वादिष्ट, इस प्रकार से हमने वो शब्द किए थे, वे भी आपको याद रखने हैं। अभी इन्हें एक साथ यहाँ पर हम पुनः लिख लेंगे। तो देखिए आगे जो शब्द हैं उन्हें देखते हैं। आगे क्या है, आगे है आपका प्रज्वलित। तो देखिए यह भी हम कर चुके हैं, प्रज्वलित और उज्ज्वल। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होगा प्रज्वलित, सिर्फ एक जय आएगा। अगला है दुरावस्था। तो देखिए यह भी हमने किया था, दुरावस्था ना होकर के क्या होता है, दुर्वस्था। फिर आपके पास अगला है गरिष्ठ। तो देखिए पुनः यह आ गया, क्या होगा, गरिष्ठ होगा। फिर आपके पास है गृहिणी। तो देखिए यह भी हम कर चुके हैं, कैसे बनता है, गृहिणी, यह इसका शुद्ध रूप बनता है। फिर है आपका उपरोक्त। तो देखिए यह भी हमने पहले किया था, क्या है, उपर्युक्त, ना कि उपरोक्त। तो यह आपका शुद्ध रूप हो गया, याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है। अगला है देखिए संग्रहित। तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि कई बार आपको कंफ्यूज भी करेगा और बहुत बार आपसे पूछा भी जा चुका है। देखिए इसका भी अब हम शुद्ध रूप लिख लेते हैं। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा आपका, देखिए संग्रहित। जैसे अनुग्रहित था वैसे ही संग्रहित, वहाँ पर भी हमने बात की थी। अगला है फल्गुन। तो देखिए क्या होता है, फाल्गुन, ना कि फल्गुन, यह इसका शुद्ध रूप है। फिर देखिए अगला शब्द आपको क्या दिया गया है, अगला शब्द आपको दिया गया है यहाँ पर असह्य। तो असह्य ना होकर के क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है असहाय। क्या, असहाय। फिर अगला आपके पास शब्द क्या दिया गया है, स्थायित्व। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होगा आपका स्थायित्व। इस प्रकार से लिखा जाता है, छोटी ई यहाँ पर आती है। फिर आपके पास अगला प्रज्वलित। देखिए वही आपके पास रिपीट हो गया। तो यहाँ पर प्रज्वलित आपका इस प्रकार से लिखा गया है। अगला आपका है घनिष्ठ। तो देखिए यह भी हम कर चुके हैं, घनिष्ठ, इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर है आपका विधान। तो देखिए विधान ना होकर के क्या होता है, विधान, विधि का विधान। तो आप ऐसे याद रखें, विधि और विधान। फिर अगला शब्द है आपके पास
कार्मिक, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर कामरिक लिखा है। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा, कार्मिक, यह इसका शुद्ध रूप है। अगला है आपके पास मंत्रिमंडल। तो देखिए मंत्रित्व तो हमने किया था, वहाँ पर आपको बताया था कि मंत्रिमंडल और मंत्रित्व दोनों में ही छोटी ई आती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यह आपका इस प्रकार से मंत्रिमंडल लिखा जाएगा। अब देखिए आगे शब्दों को देखते हैं। तो अगला शब्द है आपके पास सौजन्यता। तो देखिए यह भी हम कर चुके हैं, क्या होता है, शुद्ध रूप। शुद्ध रूप आपका होता है सौजन्य। फिर अगला है दुरावस्था। तो देखिए वही आपका रिपीट हुआ, शुद्ध रूप क्या है, दुर्वस्था होता है। अगला है आपके पास सर्पिणी। तो देखिए यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। कौन सा, सर्पिणी। इसको आप ध्यान से लिखेंगे। तो देखिए इसका अब हम क्या लिखते हैं, इसका अब हम लिखेंगे शुद्ध रूप। क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप होता है सर्पिणी, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है दंपति। तो देखिए यह हम पहले भी लिख चुके हैं, दंपति आपका इस प्रकार से या ऐसे लिखा जाता है। फिर है आपका उज्ज्वल। तो देखिए उज्ज्वल में क्या होगा, दोनों जय आधे आएंगे, उत प्लस ज्वल। तो यह आपका उज्ज्वल इस प्रकार से बना। फिर है आपके पास टिप्पणी। तो देखिए टिप्पणी ना होकर के सही जो शब्द है वह क्या होता है, वह होता है आपके पास टिप्पणी। कई बार टिप्पणी भी देता है, लेकिन शुद्ध क्या बनता है, शुद्ध इस पर होता है आपका टिप्पणी। यह भी आपको याद रखना है, एक महत्वपूर्ण शब्द है टिप्पणी। तो यह भी आपको याद रखना है, क्या, टिप्पणी। अब देखिए आगे चलते हैं और कुछ बचे हुए शब्दों को देख लेते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पर हम ये ठे वाले शब्द देख लेते हैं। तो देखिए आप याद रखें कौन कौन से, गरिष्ठ होता है, फिर बलिष्ठ होता है। देखिए बलिष्ठ, घनिष्ठ मित्र क्या होता है, बलिष्ठ, और स्वादिष्ट भोजन क्या होता है, गरिष्ठ। इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो देखिए ये शब्द हमने यहाँ पर किए। इससे पहले ऊ वाले भी, ऊ की मात्रा वाले कुछ शब्द हमने किए थे स्पष्ट आपको। अब देखिए आगे चलते हैं और कुछ बचे हुए शब्दों को यहाँ पर करते हैं। तो देखिए अगला क्या है, अगला है यहाँ पर हितैषी। तो देखिए यह हम पहले कर चुके हैं। इसका शुद्ध रूप क्या है, इसका शुद्ध रूप है हितैषी, ना कि हितैषी। हित प्लस एशी हितैषी बनाता है। अगला आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कि क्या है, मल्ल युद्ध। तो मल्ल युद्ध ना होकर के क्या होता है, यह होता है मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध, यह इसका शुद्ध रूप है। फिर देखिए अगला लब्ध प्रतिष्ठित आया है। तो यह हम पहले भी कर चुके हैं। क्या होता है शुद्ध रूप, शुद्ध रूप आपका होता है लब्ध प्रतिष्ठ, यह इसका शुद्ध रूप है। फिर देखिए अगला आपके पास क्या आया है, अगला शब्द है स्वावलंबन। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध रूप क्या होता है, महत्वपूर्ण शब्द है स्वावलंबन, ना कि स्वावलंबन। स्वावलंबन, इस प्रकार से आपका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला है दृष्टा। तो देखिए यह भी हम कर चुके हैं। दृष्टा ना होकर के क्या होता है, दृष्टा होता है। फिर है प्रांगण। तो देखिए प्रांगण का शुद्ध रूप प्रांगण होता है, ना कि प्रांगण। रह के बाद में ने अणे में बदल जाता है, किया था हमने नियम। अब देखिए अगला शब्द है सकुशल पूर्वक। तो यह भी महत्वपूर्ण है, सकुशल ही होता है, ना कि सकुशल पूर्वक। क्या होगा, सकुशल, इसका अर्थ ही कुशलता पूर्वक होता है। तो इसमें आगे पूर्वक शब्द नहीं आएगा। फिर देखिए अगला आपके पास शब्द दिया गया है, कौन सा, तो यहाँ पर है मध्य नज़र। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द है। मध्य नज़र ना होकर के क्या होता है, मध्य नज़र। जो हम शब्द बोलते हैं वह क्या है, मध्य नज़र, ना कि मध्य नज़र। फिर देखिए अगला है ज्योत्सना। हमने पहले भी किया है। क्या होता है, तय और से दोनों आधे आते हैं, ज्योत्सना। फिर है आपके पास भृत्य। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। क्या होता है, तो यह होता है भृत्य, ना कि भृत्य। अगला है ब्रह्मा। तो देखिए यह भी हम पहले कर चुके हैं। क्या होगा यहाँ पर, यह हलंत में ब्रह्मा। फिर है सिंदूर। तो देखिए यह कैसे होता है, सिंदूर। और फिर आपका है दुरात्मागण। तो देखिए यह क्या होगा, यह होता है दुरात्मा, ना कि दुरात्मागण। तो ये हमारे आज के शब्द थे। आज भी हमने देखिए 200 से ऊपर, 200 से 250 शब्द यहाँ पर किए हैं। और
कल भी हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, इस अध्याय को, वहाँ पर भी हम काफ़ी शब्दों की ऐसे ही लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। यही इसका सबसे अच्छा तरीका है शब्द शुद्धि को पढ़ने का। आप भी जब ये PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF डाल दी जाएगी, इसका प्रिंट आउट ले लें और इन्हें बार बार शुद्ध रूप इनका लिख करके देखें। तो अब हम आगे के जो शब्द हैं उनकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में।